क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे थे संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति को हम आगे ले जाते हैं। संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम करेंगे। कुछ फॉर्मूले इसके बचे हुए थे, उन फॉर्मूले को आज मैं यहाँ पर बताऊंगा और उन फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आज मैं कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि एक यहाँ पर जो आपको भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने नीचे कर रखे हैं और अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भागफल क्या होता है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे नंबर है 5, तो 5 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 जा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। जिस नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर को, उसको हम बोलते हैं भाजक, और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जो हमें आंसर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। बस आपको इतना सा काम करना है कि आपको ये जानना है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। बस इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपसे हो सकता है कि भाजक पूछ ले, कभी भागफल पूछ ले, भाज्य की वैल्यू दे दे, शेषफल की वैल्यू दे दे, यानी कि वो 1 2 3 4 में से 3 वैल्यू देगा और एक पूछेगा। तो यहां से एक मैं क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो इस पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये दे रखा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब भाग उसने कहा कि किसी संख्या को, अब वो संख्या है, भाग मुझे देना है इसको। तो देखिए संख्या क्या है, ये वाली संख्या 1043, तो ये क्या हुआ, भाज्य से भाग देने पर भागफल कितना हुआ, उसने दे रखा है भागफल, भागफल कितना दे रखा है 11, शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल की वैल्यू दे रखी है 20। तो अब इस सब मैंने सब कुछ निकाल लिया, भाज्य भी निकाल लिया, भागफल भी निकाल लिया, शेषफल भी निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है भाजक। अब देखिए भाज्य क्या है 1043, भाजक को मुझसे पूछ रहा है तो मैं भाजक को ऐसा ही छोड़ने वाला हूं, इनटू, अब मैं इनटू किसके साथ में, भागफल के साथ में। भागफल की वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है 11। अब शेषफल की वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है 20। तो कुछ नहीं करना है, जो प्लस की वैल्यू है इधर जाके माइनस हो जाएगी। देखिए 1043 ऐसा ही, ये प्लस का इधर आके माइनस का कर देना है। तो यहां पर अब इधर क्या बचा, भाजक इंटू 11, तो भाजक इंटू 11 बचा है, तो इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1023। अब ये गुना में है, इधर जाके भाग में पहुंच जाएगा। तो अब हम इसको काटेंगे, 11 × 99, बचे कितने 3 और 11 दिया 33, यानी कि जो भाजक की वैल्यू है वो भाजक की वैल्यू कितनी देखने को मिली, भाजक की वैल्यू देखने को मिली 93। तो आपका आंसर होने वाला है 93। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भाजक, हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में आपसे भागफल पूछ ले। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से आपको करने हैं। प्रैक्टिस आपको घर से लगातार कंटिन्यू करनी है, क्योंकि वहां पर जाकर के आपका टाइम बचेगा। अगर आप घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो आप वहां पे क्वेश्चन में उलझे रहोगे और वो टाइम भी आपका ज्यादा लेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, उसको करते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से हम कर सकते हैं। आप लोगों को बेसिक नहीं करना है, क्योंकि आपको 10th के एग्जाम नहीं देने हैं, तो इसकी क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। तो मैं सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं और उसी से ही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें हमें केवल ये वाली वैल्यू उठानी पड़ती है, जो शेष बचता है वो कह रहा 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। तो ये जो 47 है इसको हम उठाएंगे
और कह रहा इस संख्या को 15 से भाग देने पर, जो लास्ट टाइम उसने बोला कि 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, और इस संख्या को हम इससे डिवाइड कर देंगे। इससे जैसे हम डिवाइड करेंगे 5 3 जा कितने होते हैं, 15 3 कितने होते हैं 45, आप बचा कितना 2, और ये 2 ही आपका आंसर होने वाला है। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से करना है। मैं वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो हमें इस पे नहीं जाना है, हमें केवल जो शेष बचता है उसको उठाना है। अगली बार पूछ रहा है कि इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो सीधा क्या करना है, जिसको पूछ रहा है उसी से डिवाइड कर देना है जो पहला शेष बचता था। तो पहले शेष को दूसरे वाले से भाग कर देने पर जो नीचे शेष बचेगा वही उसका आंसर होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना है। एफर्ट ज्यादा लगाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं देना है कि आपको रिटर्न में एग्जाम देना है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, टिक किया और आंसर आया। तो आगे चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। 10690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो जब पहले वाले क्वेश्चन की तरह है तो उसी की तरह हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है, यानी कि दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए भाज्य हमें दिया हुआ है, भाज्य की वैल्यू कितनी दे रखी है 10690, ये हमें दी हुई है वैल्यू। फिर उसने बोला कि किसी संख्या से भाग देने पर भागफल, तो यानी कि भागफल की वैल्यू भी हमें दी हुई है। भागफल की वैल्यू कितनी दे रखी है 73, शेषफल की वैल्यू कितनी दे रखी है 32। कुछ नहीं करना है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, सीधा फॉर्मूले में रखते जाना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो भाज्य की जगह पे मैं भाज्य रखने वाला हूं। भाजक मुझे ज्ञात करना है तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा। भागफल मेरे को कितना दिया हुआ है 73, और शेषफल मेरे को, शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल है मेरे पास में 32, शेषफल मेरे पास में 32 है। तो यहां पर मैं शेषफल लिख दूंगा 32। अब जो प्लस का है सबसे पहले उसको इधर लेके माइनस में कर देंगे। 10690 माइनस 32, अब इधर क्या बचेगा आपका भाजक इनटू भागफल यानी कि 73। अब देखिए अगर मैं 10690 में से 32 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या बचने वाला है 106, तो ऐसा ही बचेगा। 90 में से केवल 30 आपको माइनस करना है, तो 10 में से 2 जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5। इधर क्या बचा मेरा भाजक इनटू 73। अब 73 इधर गुणा में है, इधर आके नीचे भाग में आ जाएगा 10658 अपॉन 73, तो ये बन जाएगा मेरा भाजक। अब हम इसको क्या करेंगे भाग करेंगे। अब देखिए 73 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो 73 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे कर लेता हूं 73 से इसको डिवाइड। 10658 को मैं 73 73 एकम 73, यहां से अब 6 में से 3 गया 3 बचा, 10 में से 7 गया तो भी मेरा 10 में से 7 गया तो भी मेरा क्या बचा 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर ये मेरी वैल्यू जो है वो कितनी है, इससे छोटी, तो हम अभी ये वाला वैल्यू बताएंगे, तो ये 5। अब इसकी नियरेस्ट यानी कि इसके आसपास में ऐसा कोई नंबर देखना पड़ेगा जो इसके आसपास आ जाए, इसको पूरा का पूरा काट दे। देखिए 73 की मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 5 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से कर लेते हैं। 4 से करूंगा 73 4 जा, यहां से करूंगा यानी 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28 यानी कि 7 चौक 28 और 1 29 यानी कि 292। 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 43 बचा। अब मैं उतारूंगा क्या 8। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है कि जो इसको यानी कि जो 438 को पूरा का पूरा काट दे। तो 73 की मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 438 मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 146। यानी कि अगर जो मैं 1069 को यानी कि एक ये 1069 को मैं क्या करूंगा किसी संख्या से भाग दूंगा और भागफल मुझे 73 मिल रहा है, शेषफल 32 प्राप्त हो रहा है, तो उसका भाजक बताना है। तो भाजक आपका आंसर होने वाला है 146। आप एक बार अपनी कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा इसमें। अब यहां से अगला जो क्वेश्चन है मेरा 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से
पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि पूरी की पूरी कट जाए, ऐसा उसमें से क्या घटाया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने के साथ साथ में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब उसने बोला 3100 में से, तो 3100 को मैं डिवाइड कर दूंगा 17 से। आप छोटे से छोटा लेकर चलेंगे, 17 एकम 17, 11 में से 7 जाएंगे क्योंकि 31 से मैं 17 में माइनस करूंगा, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 1 गया 1। आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि वहां पे जल्दबाजी में कैलकुलेशन की ही गड़बड़ी होती है। वापस में एक बार दोबारा से भी आप रीचेक कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए यहां से। अब यहाँ पे 40, ये 0, ये मैंने 0 ले लिया यहां से। अब 17 छिक्का 102, 17 सत्ते ज्यादा देखता हूं, 17 सत्ते चल जाएगा क्या 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 119 नहीं, और आगे चला लेते हैं 17 8 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 5 13, ये चला जाएगा 8 बार, ये आ जाएगा आपका 136। कितने बचे यहां से 4 बचे, 0 उतार दिया ये वाला। अब मैं करूंगा 17 दूनी 34, तो कितने बचे 6, यानी कि ये जो 6 मेरा फालतू का बचा हुआ है, जो मेरा बिना मतलब का 6 बचा हुआ है, तो अगर मैं उस 6 को 3100 में से घटा दूं यानी कि माइनस कर दूं तो वो संख्या पूरी की पूरी 17 से कट जाएगी। तो अगर मैं 3100 में से किसको 6 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आने वाला है 3094, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। कभी आप सोचो कि बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि वो कह क्या रहा है, उसको बड़ा लेकर के बिल्कुल मत जाना क्योंकि आपके पास में इतना टाइमिंग नहीं होता है, आपको शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने से पहले आपको अपना बेसिक अच्छा करना होगा। अगर जो आपका बेसिक अच्छा है तो आप शॉर्ट ट्रिक तो अपने आप ही बना लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी कि 4508 के समीपतम। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब 4508 को 21 से डिवाइड करो, यानी कि 21 से, 21 दूनी 42, बचा कितना 3, ये 0 उतार दी, 21 एकम 21, बचा कितना 9, ये 8 उतार दिया। अब 21 चौका 84, ये उतार गया। अब इसमें से इसे माइनस करो तो कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 14 बच रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये वाला जो 21 है, 21 में से जो ये शेषफल है उसको हम माइनस करेंगे, यानी कि 21 में से मैं अगर 14 माइनस कर दूं तो मेरा 7 आ जाएगा, और ये जो 7 आया उसको हम जो संख्या है उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो संख्या है, संख्या का मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 4508 में मैं अगर जो 7 जोड़ दूं तो मेरा 4515 आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 4508 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगी, 2121 से पूरी की पूरी कट जाएगी, यानी कि 4515 जो मेरे को मिला है वो पूरी की पूरी 21 से डिवाइड हो जाएगी। आप देखिए इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है, ये किसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। आप खुद सोचिएगा कि अगर जो मैं इसमें 7 ऐड कर देता तो ये कितना बन जाता, 21 बन जाता, तो वो फिर भी तो 21 से डिवाइड होता। तो आपको बस यही करना है, या तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा कि 21 में से जो हमारा शेषफल बचता है उसे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको इस नंबर में ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर होने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो संख्या पद्धति से संबंधित थे, और आगे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं फिर मैं और भी लेकर के आने वाला हूँ आगे क्वेश्चन, जो भी बचे हुए मैं आपको अगली वाली वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।